आयशा जी बागपत से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, यदि संत मार्ग पर चलने से भगवत प्राप्ति होती है तो गृहस्थ जीवन की क्या आवश्यकता, और यदि गृहस्थ नहीं, जीवन क्या में आप समझते हो कपड़ा बदलने से भगवान की प्राप्ति होती है क्या? संत क्या कपड़ा बदलने वाले को कहते हैं क्या? संतों के लक्षण होते हैं। तो बोले फिर आप क्यों कपड़ा पहने हैं? क्योंकि हमारा स्वभाव निवृत्त था। ये जितने बाबा जी हैं ये सब निवृत्त मार्ग के हैं। नहीं पसंद संसार का राग, नहीं पसंद संसार के कर्तव्य, मुझे एक परम कर्तव्य सच्चिदानंद भगवान में स्थित होना है। तो इसीलिए भगवान ने दो मार्ग बनाए, एक प्रवृत्ति मार्ग और एक निवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति मार्ग गृहस्थ धर्म, निवृत्ति मार्ग वैरागी मार्ग। वैरागी मार्ग में चलते हुए जो गति भगवान की प्राप्त करते हैं, वही गृहस्थ में सत्भाव से चलते हुए अपने कर्तव्य का पालन करते हुए हम चलते हैं। अंतर इतना होता है, गृहस्थ में भगवत प्राप्ति अपनी ही करने बहुत कठिन होता है, लेकिन अगर वैरागी भगवत मार्ग में सही ढंग से चल गया तो लोक के लोक को पावन कर देगा। सातरति सातरति सा लोकांतार्यति, वो लोक के लोक को पावन कर सकता है। अगर बचपन से भगवान के मार्ग में न चले होते तो आज आप जो सुन रहे हैं, आप जो आनंद ले रहे हैं, आप जो आकर्षित हो रहे नहीं होते। संसार के भोग भोगे होते, मनोरंजन किए होते, संसार का नाना प्रकार का राग रंग भोगे होते, तो ये नहीं होता। बचपन से भगवान ने त्याग कराया और तैयार किया है। जब तैयार हुए तो तुम्हारे बीच में बैठ के बोल रहे हैं, तुम्हारे बीच में बैठ करके जो प्रकाश हो रहा है उसे आप आंतरिक अनुभव करो, उसे आंतरिक अनुभव। एक वैरागी यदि सच्चे मार्ग से चल जाए तो लोक के लोक को तार सकता है। गृहस्थ धर्म में सम्यक धर्म पूर्वक विषयों का भोग करते हुए, भगवान नाम जप करते हुए अपना उद्धार किया जाता है। और वैरागी घोर तपस्या और इंद्रियों के विषयों का त्याग करके पूरे जीवन जगत मंगल के लिए तपस्या भजन करते हुए सर्वे भवन्ति सुखना सर्वे संत। इसलिए हर गृहस्थ जो सद्भाव का है वो चाहे जो वैरागी हो चरणों में झुकता है। गृहस्थ आश्रम का गुरु आश्रम है वैराग्य आश्रम। तो ये नहीं है कि सबको बाबा जी बनकर ही भगवत प्राप्ति बन नहीं सकते। तो वैरागी बनना कोई खिलवाड़ नहीं है। ये मत समझो कि केवल कपड़ा बदल लेना वैरागी होता है। साधना करके अपनी इंद्रियों को वश में करके, मन को वश में करके, जहां एक सेकंड के लिए भी मनोरंजन नहीं, पूरा जीवन आप विचार करके कांप जाओगे। केवल देख लिया कि बाबा जी है तो हाँ बाबा जी है, लेकिन जीवन अगर देख लो तो कांप जाओगे कि ये जीवन है। एक सेकंड के लिए मनोरंजन नहीं है, एक सेकंड के लिए कोई ढांढस बनाने वाला नहीं, कोई छाती से लगा के बोलने वाला नहीं। शाबाश, जिसको सब विरोध भाव में खड़े, काम क्रोध लोभ मोह मत्सर आसक्ति राग द्वेष ईर्ष्या, इन सब को परास्त करके और तुम्हारा परम मंगल विधान करने के लिए भगवान एक वैरागी को तैयार करते हैं। ये निवृत्ति मार्ग ऐसे नहीं है। अगर बैलेंस बना के चल रहे तो पाखंड और दंभ की बात अलग है, लेकिन अगर ठीक मार्ग से चल रहे हो तो खाड़ की धार पर चलना है। चढ़ के मैन तरंग पर चली वो पावक माए, प्रेम पंथत कठिन है सबको निभातना है। खिलवाड़ समझते हो वैराग्य का मार्ग? तो गृहस्थ मार्ग में अपने कर्तव्य का पालन करते हुए, धर्म पूर्वक विषयों का सेवन करते हुए, नाम जप करते हुए आपको परम कल्याण की प्राप्ति होगी। लेकिन वैरागी लाखों को भगवत प्राप्ति कराएगा, लाखों का कल्याण होगा अगर सही ढंग से चल रहा है तो। नहीं, कपड़ा बदलने से भगवान की प्राप्ति नहीं होती। महाराज जी, गृहस्थ जीवन में महाराज जी कहीं ना कहीं ये मान्यता बन जाती है कि खूब भोगने की छूट है, तो इसलिए मतलब नहीं, छूट तो कहीं नहीं दी गई है, छूट तो कहीं नहीं दी गई। अगर धर्म के अनुसार देखो तो पहला आश्रम गृहस्थ धर्म के या विरक्त धर्म के आश्रम के पहला आश्रम है ब्रह्मचर्य। चाहे वो विरक्त जाना हो या गृहस्थ जाना हो, दोनों के लिए पहला आश्रम ब्रह्मचर्य है। कम से कम 20 वर्ष की अवस्था तक ब्रह्मचारी। इसके बाद यदि आपकी निवृत्ति परक वृत्ति है तो निवृत्ति मार्ग, प्रवृत्ति परक है तो गृहस्थ। अब 20-25 तक ब्रह्मचर्य रहे, इसके बाद एक पत्नी व्रत।
अपनी पत्नी में भी वो भी धर्म के अनुसार, जो शास्त्र की आज्ञा है मासिक धर्म के, एक सप्ताह बाद संतानोत्पत्ति की भावना से महीने में एक बार ऐसा, पर स्त्री रमण घोर नरक जाना, पर पुरुष रमण घोर नरक जाना। यहां मनमानी आचरणों को थोड़ी गृहस्थ धर्म कहते। आए हुए अतिथि के लिए अपने प्राणों को भी समर्पित करने की भावना रखना। अतिथि न भूखा जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, अतिथि सत्कार न। यहां कहां आते थे, दरवाजे पे भिक्षुक को देखते ही रोष भरी दृष्टि देखे, ये नहीं भगवान है, नारायण किस रूप में आ गए, आओ आओ प्रभु भोजन पाइए, जल पीजिए, आसन में ग्रहण कीजिए। अतिथि सत्कार गृहस्थ में, माता पिता की सेवा गृहस्थ में, पूरे परिवार को भगवत स्वरूप मानते हुए धर्म पूर्वक कमा कर धन और उसकी सेवा करे और नाम जप करे, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। गृहस्थ मनमानी भोगों के लिए थोड़ी, चाहे बाबा जी हो चाहे गृहस्थ हो, धर्म से नहीं चलोगे तो नरक जाओगे। हरे शिष्य धन शोक न हरे, सो गुरु घोर नरक मा परे। ये ऐसे थोड़ी है, सिद्धांत है। चाहे विरक्त हो चाहे गृहस्थ, अगर धर्म पूर्वक चलता है तो भगवत प्राप्ति होती है, अगर धर्म पूर्वक नहीं चलता है तो उसकी दुर्गति होती है। कपड़ा नरक से नहीं बचा सकता, चाहे जैसे पहनो। धर्म से चलोगे तो बात बनेगी। तो दोनों मार्ग तपस्या के हैं हमारे, दोनों मार्ग सतमार्ग है, भगवान के द्वारा दोनों मार्ग स्थापित किए गए, गृहस्थ और विरक्त। दोनों धर्म से चलेंगे, अपने अपने धर्म से, तो कल्याण हो जाएगा, दोनों का परम कल्याण हो जाएगा। अजीत रंजन दास जी जौनपुर से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपकी आध्यात्मिक जीवन यात्रा में जो स्थान पूज्य पाद श्री उड़िया बाबा जी का रहा है, दास के हृदय में आपके चरण कमलों की उपस्थिति की वैसी ही दशा है। महाराज श्री दास के ऊपर आशीर्वाद से अभिसिंचित दृष्टि से शक्तिपात करने की महती कृपा करें, जिससे आपके इस दास का कुछ भजन बनने लगे। महाराज जी, नाम जप में उपांशु के बाद मानसिक और पश्यंती में नाम जप के चलते ही की स्थिति क्या होती है महाराज जी? मतलब नाम में उपांशु के बाद जब मानसिक और पश्यंती में नाम जप चलने की स्थिति जानना चाह रहे हैं महाराज जी। फिर चलाना नहीं होता, करता नहीं रहता, वो केवल देखता रहता है और स्वाद लेता रहता है। जब वाचिक के बाद उपांश, उपांश के बाद मानसिक, और मानसिक जब परिपक्व अवस्था हो जाती है तो केवल सुनता रहता है, देखता रहता है। सामने रूप होता है, अंदर मंत्र ध्वनि होती है, हृदय आनंद से लबालब भरा होता है। सुने न काहू की कही, काहे न अपनी बात, नारायण वा रूप में मगन रहे दिन रात। ना काहू सो बोलिबो, ना कोई व्यवहार, अपनी कुंवर किशोरी को जियत निहार निहार। बस उस अंतर व्यथा को कैसे बताएं? जिस समय अव्यावृत भजन प्रारंभ होगा, अखंड चिंतन प्रारंभ होगा, समय सब सूना सूना सा हो जाता है। कोई उत्साह नहीं रह जाता, जागतिक उदासीनता बढ़ती चली जाती है, अंतर्मुखता बढ़ती चली जाती है। खान पान विषयक संबंधी, शरीर संबंधी, रिश्ते नाते संबंधी जितना भी राग हो सब भस्म हो जाता है। बस जीवन केवल प्रभु चलाते हैं उसका, जिसका अव्यावृत भजन चल रहा है, अखंड भजन चल रहा है, केवल प्रभु जीवन चलाते, प्रभु भोजन पवाते, प्रभु से क्रिया कराते, प्रभु से बुलवाते हैं, प्रभु उसको हंसाते हैं, प्रभु उससे चेष्टा कराते हैं। वो स्वयं में तो खो गया, स्वयं में खो जाता है। ऐसी मानसिक भजन की स्थिति जब वही मंत्र जब रूप धारण करता, केवल प्रभु चलाते हैं उसका, जिसका अव्यावृत भजन चल रहा है, अखंड भजन चल रहा है, केवल प्रभु जीवन चलाते, प्रभु भोजन पवाते, प्रभु से क्रिया कराते, प्रभु से बुलवाते हैं, प्रभु उसको हंसाते हैं, प्रभु उससे चेष्टा कराते हैं। वो स्वयं में तो खो गया, स्वयं में खो जाता है। ऐसी मानसिक भजन की स्थिति जब
वही मंत्र जब रूप धारण करता है, ऐसा सौंदर्य है प्रभु का, ऐसा सौंदर्य है प्रियाजू का कि मोक्ष सुख भी तुच्छीकृत लगता है। उस सुख में उपासक जो निमग्न हो जाता है, ये काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर नाना प्रकार की भोग वासनाएं, ये तो बहुत पहले ही नष्ट हो जाती हैं। मानसिक बिना विक्षेप रहित निरंतर चलने के पहले ही ये नष्ट हो जाती हैं। जब मानसिक चलने लगता है तो भगवदाकार वृत्ति होती है। निरंतर मानसिक भजन चल रहा है, वो मम भक्ति तो भोनम पुनातु, वो लोक के लोक को पावन करने की सामर्थ्य रखता है। बस वो होता नहीं है, होता प्रभु है केवल हृदय में। मैं खो जाता है तभी निरंतर चलता है। जब तक मैं होता है तो कोई संकल्प विकल्प बना रहता है, संकल्प विकल्प रहता है तो विक्षेप पड़ता है। जब मैं ही खो गया, वो बस अब उस हृदय की स्थिति जिसका निरंतर भजन चलता है वो वही समझ सकता है, जो घंटा 2 घंटा कम से कम निरंतरता लाए। घंटा 2 घंटा में निरंतरता लाए तो समझ पाएगा कि जिसका 24 घंटे भजन होता है उसकी स्थिति क्या होगी। अद्भुत मादकता, अद्भुत नशा, अब भजन के प्रति अद्भुत भूख। रात दिन भजन होने पर भी भजन की भूख इतनी कि उसे चैन नहीं मिल रहा। उसे लग रहा है क्या करूं, कैसे करूं, कैसे मेरी भजन की भूख तृप्त हो। भजन की भूख बढ़ जाती है। किसी के विषय में सोचना, किसी के विषय में बोलना, किसी के विषय में सुनना, ये तो बहुत दूर की बात रही। इतनी क्षुधा भजन की बढ़ जाती है कि वो अपनी भी नहीं सुनता। वो अपनी भी सब जितनी शरीर संबंधी चेष्टाएं सब शिथिल हो जाती है और भजन में डूबा हुआ वो भगवान को अधीन कर लेता है। उसी के हृदय में प्रेम प्रकट होता है और उसी के हृदय में प्रेमाधीन भगवान प्रकाशित हो जाते हैं, जो निरंतर भजन परायण रहता है। सविता जी राजस्थान से। राधे राधे।